हेलो स्टूडेंट्स। देखिए थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, उसके स्टेटमेंट और उसके थ्योरेटिकल वो जो है सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी हैं। आज हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए इसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए ये कोई सर्किट डायग्राम दिया है। सपोज कीजिए ये करंट सोर्स दिया है, साथ में ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे ये आपका एक और करंट सोर्स दिया हुआ है 5 एम्पियर का। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम गिवन। ये 2 एम्पियर, ये है 2 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पे ये है आपका 10 ओम और ये है 1 ओम और ये 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमें इसमें ये जो ए बी ब्रांच है इसमें बहने वाली करंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस 10 ओम रेजिस्टेंस वाली इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक, तो मान लीजिए अब इसको देखिए बार बार ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो सपोज कीजिए इसको हमने रिमूव कर दिया, इस वाली ब्रांच को, इसको ये हटा दिया हमने। अब ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अप्लाई केसीएल एट नोड एक्स, ठीक है, या नोड ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे नोड ए पे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिखा, पहले हमने कहा कि रिमूव 10 ओम रेजिस्टेंस, पहले हमने ये हटा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले सेकंड स्टेप में हमने कहा अप्लाई केसीएल एट नोड ए। केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो करंट आ रही है, ठीक है, ये करंट हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे वोल्टेज हमने मान लिया वीए। ठीक, तो ये हो जाएगा VA/1, VA/1 प्लस VA/2 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? टोटल है ये 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2। ठीक है, या यहाँ से आप VA की वैल्यू कितनी निकल आएगी? VA की वैल्यू निकल आएगी आपकी 1.33 वोल्ट। ठीक, इसको सॉल्व करके फिर उसके बाद VY देखिए, तो VB कितना होगा? तो यहाँ पे होगा VB बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू 1 ओम, मतलब 5 वोल्ट। ये VB आ गया। तो अब VA और VB, तो VA B कितना हो जाएगा? इसलिए VA B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VA माइनस VB। तो ये हो गया आपका 1.33 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका माइनस का 3.67 वोल्ट। अब इसका मतलब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि बी टर्मिनल इज निगेटिव। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे जो VAB हमने निकाला है, ये एक तरह से क्या हो गया? VTH हो गया, थेवेनिन वोल्टेज। अब RTH आप निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट RTH। RTH कैसे निकालेंगे? डीएक्टिवेटिंग ऑल द सोर्सेज एंड कीपिंग XY टर्मिनल ओपन।
तो जितने सोर्सेज हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 करंट सोर्स है, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेज एंड कीप ए बी टर्मिनल ओपन। ठीक है, तो इसको ओपन रख के जब आप निकालेंगे तो 2 और 1 ये पैरेलल में आ जाएगा और इधर 1 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आरटीएच बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 × 1/2 + 1। तो ये सीधा सीधा आ गया आपका 5/3 ओम। ठीक है, तो यानी कि अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये आ गया आपका वीटीएच, ये आ गया आपका ए बी टर्मिनल, ये हो गया आरटीएच, और इसके साथ हमने ये 10 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब इसमें जो बहने वाली करंट है आई, तो आई बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस 10, आर टी एच प्लस 10। ये हो गया आपका 3.67 डिवाइडेड बाई आर टी एच कितना है 10, सॉरी आर टी एच है 5/3, तो आर टी एच हो गया 5/3 + 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.315, 0.315। और ये जो करंट की डायरेक्शन आएगी, ठीक है, वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0.315 एम्पियर एंड डायरेक्टेड फ्रॉम एक्स टू वाई। यानी करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो फ्रॉम ए टू बी होगी, ए टू बी। और ये क्लियर। तो जब ए टू बी होगी तो इसका मतलब जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है वो आपकी, हम ये रेड लाइन से दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होगी वो आएगी इस तरह। ठीक है, दिस विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन। क्लियर। तो इस तरह से आप थेवेनिन थ्योरम का यूज करके आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सर्किट डायग्राम जो दिया हुआ है वो मान लीजिए दिया है आपका ऐसे। ये एक बैटरी लगी है 24 वोल्ट की, ±24 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस इसके डायगोनल में है इस तरह। ठीक, अब इसको जो पॉइंट्स हम देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कहा ये ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, वैल्यूज जो है रेजिस्टेंस की, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 4.5 ओम, 3 ओम, फिर ये 4.5 ओम, और फिर ये आपका 5 ओम, और ये है आपका 6 ओम। ठीक, अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम द करंट थ्रू द ब्रांच एफ सी। हमें यूजिंग थेवेनिन थ्योरम कैलकुलेट द करंट थ्रू ब्रांच एफ सी। यानी इसमें ये एफ सी, इसमें बहने वाली एफ से सी में, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, ये जो करंट फ्लो कर रही है ये हमको निकालना है, इसमें बहने वाली करंट।
तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जैसे हम करते हैं, पहले एफसी को रिमूव कर देंगे, और एफसी को रिमूव करके पहले हम वीटीएच निकालेंगे उसके क्रॉस, एफ और सी के क्रॉस। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ही इसी डायग्राम में बना लीजिए, चाहे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने में वो होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमने एफ सी को हम रिमूव कर देंगे, ये ब्रांच हटा देंगे, और हटा के एफ और सी के बीच में हम क्या करेंगे, वीटीएच निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैलकुलेट वीटीएच। हम क्या करेंगे, रिमूव आर एल। ठीक है, जो ये हमारा आर एल, ये कितना है, वीटीएच जो है 5 ओम, एफ सी के बीच जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं रिमूव 5 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन एफ सी, बिटवीन एफ एंड सी टर्मिनल। यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद क्या होगा कि आपको करंट्स जो है I1 और I2 करके आपको मेजर करनी पड़ेगी। तो अब देखिए उसी सर्किट में हम बना रहे हैं, हमने लिया कि मान लीजिए यहाँ हमने ये करंट ले लिया I1, सपोज कीजिए ये करंट हमने इधर लिया I1, और ये करंट हमने लिया I2, ये ब्रांच तो ओपन कर चुके हैं। ठीक, तो अब जब I1 में I2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधा सीधा, I1 इक्वल टू हो गया 24 अपॉन 3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक, 4 4 8, 1 9 3 12 दूनी 24। ठीक, I2 जब आप निकालेंगे तो I2 आ जाएगा आपका 24 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 3, तो 6 3 9 3 12 दूनी 24, तो ये भी आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब VTH कितना हो जाएगा, VTH बराबर हो जाएगा VFC, ये बराबर हो जाएगा आपका -6 I2 -3 I2 प्लस का 4.5 I1। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा एक तरह से 6 3 9 -9 I2 प्लस का 4.5 I1। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया आपका -9 इंटू 2 प्लस 4.5 इंटू 2, तो 2 2 18 और इधर 9, माइनस का 9 वोल्ट्स आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि सी इज निगेटिव एंड एफ इज पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आ गया आपका वीटीएच निकल आया। आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं टू कैलकुलेट आरटीएच, टू कैलकुलेट आरटीएच। आरटीएच निकालने के लिए हम सबसे पहले डीएक्टिवेट द, यहाँ पे एक ही सोर्स है तो हम लिख देंगे वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो फिर जब डीएक्टिवेट कर देंगे आप, तो यहाँ से जो आरटीएच निकल के आएगा, आरटीएच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ऑफ एफ सी इज इक्वल टू हो गया आपका 7.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 4.5, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके। अच्छा, प्लस ये तो एक ब्रांच का हुआ, फिर प्लस करेंगे 3 इंटू 9, 3 प्लस 9, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो ये आएगा आपका 5.0625 ओम।
तो ये VTH और RTH की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप IL निकालेंगे, मान लीजिए आप जब इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका VTH हो जाएगा 9 वोल्ट, फिर ये RTH आ जाएगा आपका 5.0625 ओम, और यहाँ पे जो RL आपका था 5 ओम, वो एज इट इज रहेगा। अब इसमें बहने वाली जो करंट हमें निकालनी है ऐसे IL, तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5.0625 प्लस 5, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 0.894 एम्पियर। और करंट कहाँ से किधर से फ्लो करेगी? करंट थ्रू ब्रांच FC इज लेस देन 0.894 एम्पियर फ्लोइंग फ्रॉम F टू C टर्मिनल। ठीक है, तो करंट जो है F टू C टर्मिनल पे फ्लो करेगी और उसकी वैल्यू होगी 0.894 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से थेवेनिन थ्योरम की मदद से आप कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को भी सिंप्लीफाई करके थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, और उससे जिस भी डिजायर्ड ब्रांच में आपको करंट निकालनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।